नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान कथाओं का मतलब साइंस फिक्शन का एक पसंदीदा हिस्सा रहा है, समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। हाँ, टाइम ट्रैवल। पर हम इसे उस तरह से नहीं देखेंगे जैसे हमेशा देखते हैं कि कोई अतीत में गया डायनासोर देखने। हाँ। या वो भविष्य की उड़न गाड़ियाँ। हाँ, वो आम कहानियों जैसा नहीं। हमारे पास एक दिलचस्प लेख है, टाइम ट्रैवल और समानांतर ब्रह्मांड का रहस्य। और ये लेख एक बहुत ही अलग, शायद ज्यादा चौंकाने वाला आइडिया सामने रखता है। बिल्कुल। लेख का जो सेंट्रल सवाल है वो ये है कि क्या हो अगर टाइम ट्रैवल सिर्फ समय में आगे पीछे जाना न हो। क्या हो अगर हर यात्रा, हर छोटा सा बदलाव भी एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना दे, एक पैरेलल यूनिवर्स। सोचिए जरा। हाँ, एक ऐसा कदम जो सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता बल्कि शायद पूरी कायनात ही बदल देता है। ये लेख इसी संभावना को टटोलता है कि जब रियलिटी को ऐसे मरोड़ा जाता है तो फिर होता क्या है। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का मकसद है या कह लें फोकस है। इस सोर्स के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया कैसे काम करता है। मतलब कैसे एक टाइम मशीन असल में एक यूनिवर्स मशीन बन सकती है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। इसके पीछे गहरे नैतिक और अस्तित्व से जुड़े सवाल हैं, जैसा लेख भी इशारा करता है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। फिर सबसे पहली और बुनियादी बात जो ये लेख सामने रखता है वो ये है कि टाइम ट्रैवल का मतलब सिर्फ इतिहास देखना या उसे थोड़ा बहुत बदलना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, इसके अनुसार हर यात्रा एक नई, बिल्कुल अलग, स्वतंत्र वास्तविकता को जन्म देती है। लेख साफ कहता है टाइम ट्रैवल सिर्फ इतिहास को नहीं बदलता बल्कि पूरी नई वास्तविकताएं पैदा करता है, पूरी नई रियलिटीज। और जैसे ही ऐसा होता है आप अपनी जानी पहचानी दुनिया में नहीं होते। लेख में लिखा है आपने एक पैरेलल यूनिवर्स में कदम रख लिया है। ये सुनने में ही अजीब लगता है ना, कि आप जहाँ से चले थे वहाँ वापस नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो जगह वो शायद वैसी रही ही नहीं। हाँ। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। लेख के मुताबिक ये प्रक्रिया का हिस्सा है। एक तरह से ये उसका नियम है। अच्छा। हर बार जब कोई समय में यात्रा करता है, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, अतीत में या भविष्य में, वो अनजाने में वो रियलिटी की धारा को बांट सकता है, विभाजित कर सकता है। हाँ, विभाजित। लेख इसे ऐसे समझाता है, हर बार जब आप समय में यात्रा करते हैं तो आप वास्तविकता का एक नया वर्जन बना रहे होते हैं। एक नया वर्जन? जी, ये एक ऐसी शाखा है जहां चीजें अलग तरह से हुई, जहां आपके दखल ने घटनाओं का एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू कर दिया। और इसका एक सीधा और शायद थोड़ा डरावना नतीजा ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी, वो दुनिया जहां से आपने सफर शुरू किया था, हाँ, वो धीरे धीरे आपसे दूर होती जाती है। लेख के शब्द इस्तेमाल करें तो जिस दुनिया को आप जानते थे वो धुंधली होने लगती है। धुंधली होने लगती है, इसका मतलब यादाश्त में या सच में? शायद दोनों। ये धुंधलापन शायद सिर्फ यादों का नहीं बल्कि असल में पहुंच का भी हो सकता है। आप अपनी जड़ों से, अपनी ओरिजिनल पहचान से कट जाते हैं। ओह। ये एक तरह का कह सकते हैं कॉस्मिक एग्जाइल है, ब्रह्मांडीय निर्वासन। बाप रे। और यहीं से चीजें और भी उलझती हैं ना। लेख एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करता है जिसे वो रिवर्स इफेक्ट कहता है। हाँ, रिवर्स इफेक्ट, जिसे हम शायद लहर प्रभाव या रिपल इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल वही। आइडिया ये है कि समय की धारा में किया गया एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा बदलाव भी, जैसे अतीत में किसी से टकरा जाना, हाँ, या कोई छोटी सी बात कह देना, हाँ, कुछ भी, वो पूरी टाइमलाइन में अप्रत्याशित और बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। लेख इसे साफ कहता है, एक छोटा सा बदलाव पूरे टाइमलाइन में लहरें भेज सकता है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा है, लेकिन शायद कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर। बिल्कुल। लेख इसके कुछ बहुत ही पर्सनल और जमीनी उदाहरण भी देता है। मान लीजिए किसी ने अतीत में जाकर किसी दुर्घटना को रोक दिया, किसी को बचा लिया। सुनने में तो बहुत नेक काम लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन उस नई टाइमलाइन में वो बचाया गया व्यक्ति अब एक पूरी तरह से अलग जिंदगी जी रहा है। हो सकता है वो उन लोगों से मिले जिनसे उससे ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी नहीं मिलना था, या उन लोगों से कभी ना मिले जो उसके लिए जरूरी थे। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता। लेख आगे कहता है, हो सकता है इस नई दुनिया में कोई ऐसा इंसान आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए जिससे आपने अपनी पुरानी दुनिया में कभी बात तक नहीं की थी। रिश्ते ही बदल गए मतलब? पूरी तरह रिश्ते बदल सकते हैं। और जब ये छोटे छोटे बदलाव जुड़ते जाते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पूरी दुनिया का?
हाँ, जैसा लेख पूछता है और फिर जवाब देता है, दुनिया ये पूरी तरह से अलग हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां शायद कोई बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं या कोई जरूरी खोज कभी हुई ही नहीं। इतिहास की किताब ही बदल गई समझो। पूरी तरह से फिर से लिखी जा सकती है। ये सोचना ही कमाल का है कि एक छोटे से पर्सनल काम का इतना बड़ा ग्लोबल असर हो सकता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है इन लहरों की पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल नेचर और उनका स्केल। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके दखल का आखिरी नतीजा क्या होगा। कोई अंदाजा नहीं। बिल्कुल नहीं। लेख इसी बात पर जोर देता है, आप कभी नहीं जान सकते कि ये लहरें कितनी गहरी जाएंगी। ये केवल घटनाओं के क्रम को नहीं बदलता। तो फिर और क्या बदलता है? लेख एक और ज्यादा गहरी संभावना की ओर इशारा करता है कि हर नई बनी हुई रियलिटी के अपने अलग फिजिकल लॉज भी हो सकते हैं। क्या भौतिक नियम भी अलग? हाँ, सोचिए जरा, ग्रेविटी अलग तरह से काम कर रही हो या समय की रफ्तार ही अलग हो। अपने नियम, ये तो सच में बहुत ही अजीब है। मतलब हर बार टाइम ट्रैवल करने पर आप न सिर्फ एक नई कहानी बना रहे हैं बल्कि शायद एक पूरी नई तरह की फिजिक्स भी रच रहे हैं। लेख यही पॉसिबिलिटी जताता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, इससे भी ज्यादा, हाँ, उस नई दुनिया में, उस नई यूनिवर्स में हो सकता है आपका यानी टाइम ट्रैवलर का एक अलग वर्जन पहले से मौजूद हो। मेरा एक और वर्जन? हाँ, एक ऐसा आप जिसने वो टाइम ट्रैवल कभी किया ही नहीं, जिसकी जिंदगी बिल्कुल अलग रास्ते पर चली है। लेख कहता है हर छोटा सा बदलाव एक ऐसा यूनिवर्स बना सकता है जिसके अपने नियम होंगे। उसके पास आपका अलग संस्करण हो सकता है। मेरा एक और संस्करण? हाँ। तो फिर मैं कौन हूँ अगर मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाऊं जहां मेरा ही एक और रूप मौजूद है, जिसके दोस्त अलग हैं, शायद परिवार अलग है, जिसकी यादें मुझसे मेल नहीं खाती? हाँ। तो क्या मैं अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाए रख पाऊंगी? ये सवाल लेख भी उठाता है। क्या आप इस नई दुनिया में खुद को पहचान सकते हैं? ये तो अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल। और यहीं से हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जिसे लेख टाइम ट्रैवलर का संकट कहता है। हाँ, ट्रैवलर्स क्राइसिस। ये सिर्फ दुनिया बदलने का रोमांच नहीं, बल्कि इसकी एक भारी पर्सनल कीमत भी हो सकती है। भारी कीमत। लेख कुछ गंभीर सवाल पूछता है। कल्पना कीजिए आप यात्राएं करते हैं, बदलाव करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप वापस नहीं लौट सकते? क्या होगा अगर आपकी बनाई हुई नई रियलिटी में आपकी पुरानी दुनिया का कोई रास्ता ही ना बचे, आप फंस गए? और इससे भी बदतर स्थिति की कल्पना करें, जैसा लेख इशारा करता है। क्या होगा अगर आपकी समय यात्रा आपको एक ऐसी वास्तविकता में ले आई है जहां आप अब मौजूद नहीं है? मतलब मेरा वजूद ही नहीं है वहाँ। हाँ, यानी आपके दखल ने आपके जन्म की संभावना को ही मिटा दिया हो। या शायद लेख ये भी कहता है, क्या होगा अगर उस समय यात्रा करने वाले संस्करण का कोई अस्तित्व ही नहीं था? ये तो पैराडॉक्स हो गया। आप एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां आपका होना ही मुमकिन नहीं है। किस स्थिति की भयावहता सोचिए जरा। आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपका कोई अतीत नहीं, कोई पहचान नहीं। आपके अपने लोग अगर वो वहां हैं भी तो आपको पहचानते नहीं। ओह। लेख के शब्दों में, आप अपनी ही जिंदगी में अजनबी हो जाते हैं। अपनी ही जिंदगी में अजनबी? हाँ, ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये अपनी पूरी पहचान का मिट जाना है। क्या वो ओरिजिनल दुनिया जहां से सब शुरू हुआ था अब भी कहीं मौजूद है? क्या वहां लौटना मुमकिन है, या ट्रैवलर हमेशा के लिए इन बदली हुई रियलिटीज के जाल में फंसा रह जाता है? लेकिन सवालों के जवाब नहीं देता, पर यह संकट की तस्वीर बहुत साफ खींचता है। बिल्कुल। ये पर्सनल संकट तो है ही, लेकिन इसके तार कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर भी जुड़े हैं। हाँ, बड़े परिणामों से। अगर हर यात्रा, हर बदलाव एक नया यूनिवर्स बना रहा है, तो सोचिए कितने यूनिवर्स बन चुके होंगे या बन रहे होंगे। एक अंतहीन फैलता हुआ मल्टीवर्स, अनगिनत। लेकिन फिर लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या होगा जब इनमें से एक यूनिवर्स ढहने लगे, कोलैप्स होने लगे? हाँ, क्या आपने अनजाने में एक अनस्टेबल रियलिटी बना दी? और इससे जुड़ा नैतिक सवाल भी है, क्या होगा अगर उस यूनिवर्स में जो आपने छोड़ा था वो आपसे मदद मांगने लगे, लेकिन आप वहां अब नहीं हैं? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है उन दुनियाओं के प्रति जिन्हें आपने जन्म दिया है, भले ही अनजाने में? क्या आप उन लाखों करोड़ों जिंदगियों के लिए जवाबदेह हैं जो आपके एक काम से वजूद में आईं या बदल गईं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर लेख उस सेंट्रल पैराडॉक्स को उजागर करता है जो इस पूरी अवधारणा के दिल में है। कौन सा पैराडॉक्स? कि हर बार जब आप किसी वास्तविकता को बदलते हैं तो आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। नियंत्रण से बाहर। हाँ,
आप शायद सोचते हैं कि आप इतिहास को ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में आप बस पासे फेंक रहे हैं और नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये टाइम ट्रैवल की शक्ति का सबसे बड़ा खतरा है, अनकंट्रोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल परिणाम। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर लेख वो आखिरी चुभने वाला सवाल पूछता है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो टाइम ट्रैवल का सपना देखता है। क्या सवाल है वो? क्या आप अपने अतीत को बदलने के परिणामों के साथ जी सकते हैं, या फिर आप इसे फिर से बदलने का जोखिम उठाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या आप उस अनिश्चितता, उस अपराध बोध या उस खोए हुए अपनेपन के साथ जी सकते हैं, या आप फिर से कोशिश करेंगे और इस कोशिश में शायद और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक रियलिटीज बना देंगे? ये एक अंतहीन दुष्चक्र बन सकता है, एक ट्रैप। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और सोर्स के विश्लेषण को समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या लगता है? लेख बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि टाइम ट्रैवल इस नजरिए से सिर्फ समय को बदलता नहीं है, ये सब कुछ फिर से लिखता है, रीराइट करता है। हाँ, टाइम ट्रैवल सिर्फ समय को नहीं बदलता, ये सब कुछ बदलता है। और जब आप एक पैरेलल यूनिवर्स में कदम रखते हैं तो आप सिर्फ इतिहास को नहीं बदल रहे, आप इसे फिर से लिख रहे हैं। आप एक लेखक की तरह बन जाते हैं। लेकिन कहानी का अंत आपके हाथ में नहीं रहता। हर पन्ना जो आप लिखते हैं वो कई और अनलिखे पन्नों को जन्म दे देता है। हाँ, और ये हमें उस विशाल लगभग सोच से परे संभावना की ओर ले जाता है जिसके बारे में लेख अंत में बात करता है। जरा इसके नतीजों पर गौर कीजिए। हाँ। अगर ये मॉडल सही है तो इसका मतलब है कि हम में से हर एक के अनगिनत वर्जन हो सकते हैं। अनगिनत? हाँ, अनगिनत आप, अनगिनत मैं, जो अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं, हर एक अपनी अलग कहानी जी रहा है। हर एक की अलग कहानी। जी। लेख पूछता है, क्या होगा अगर आपके अनगिनत संस्करण अनगिनत यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं और हर एक की अलग कहानी है? अनगिनत कहानियां? ये विचार तो हमारे अस्तित्व, हमारी यूनिकनेस की पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। क्या हम वाकई अनूठे हैं या बस एक अनंत संभावनाओं के समंदर में एक लहर? हर वो रास्ता जो हमने नहीं चुना, हर वो फैसला जो हमने नहीं लिया, शायद किसी और यूनिवर्स में कोई और हम उसे जी रहा है। ये विनम्र करने वाला भी है और थोड़ा डरावना भी। हाँ, दोनों। बिल्कुल। ये ब्रह्मांड की विशालता को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ तारों और ग्रहों की दूरी नहीं, बल्कि रियलिटी की अनंत परतों की बात है। हर पॉसिबिलिटी एक अलग दुनिया बन सकती है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने जिस सोर्स पर बात की वो टाइम ट्रैवल को एक खिलौने या एडवेंचर टूल की तरह नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाता है जो रियलिटी की बुनावट को ही बदल सकती है, पैरेलल दुनियाओं का जाल बुन सकती है, और इस शक्ति के परिणाम गहरे, अनप्रेडिक्टेबल, पर्सनल और कॉस्मिक दोनों लेवल पर हो सकते हैं। ये बनाने की शक्ति भी है और मिटाने की भी, अक्सर एक ही समय पर। बिल्कुल, एकदम सही। और लेख हमें विदा लेते हुए एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाला विचार देता है। क्या? वो कहता है, अगली बार जब टाइम ट्रैवल का ख्याल आए तो जरा इस पर सोचिएगा, समय शायद वो अकेला चीज नहीं है जो आपका इंतजार कर रही है। समय अकेली चीज नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब? हाँ, ये पंक्ति अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अगर ये पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं, तो उनमें सिर्फ बदली हुई घटनाएं या हमारे अलग वर्जन ही नहीं होंगे। तो उनमें और क्या हो सकता है? कौन जानता है। लेख इसका जवाब नहीं देता, लेकिन ये सोचने का दरवाजा खोल देता है। क्या उन यूनिवर्स में अलग तरह के नियम, अलग तरह की शक्तियां, शायद अलग तरह की जीव भी हो सकते हैं? अगर रियलिटी इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसे बांटा जा सकता है, तो उसकी सीमाएं क्या हैं? टाइम ट्रैवल शायद सिर्फ समय का नहीं, बल्कि रियलिटी के अनजाने आयामों का भी दरवाजा खोल सकती है। तो सवाल ये है कि उन दरवाजों के पीछे क्या है? हाँ, यही सवाल है। ये अनंत संभावनाओं का एक ऐसा महासागर है जिसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। भले ही हम कभी